हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीआर स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 आरोह भाग 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भक्तिन। इसकी मैं आपको इसी समरी देता हूँ। आपको इसके बारे में जो है सारी डिटेल के अंदर बताऊंगा। मैंने जो इस चैप्टर की जो समरी है वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जो है बनाई है। अगर जब आप इस चैप्टर को कंप्लीटली देख लोगे और सुन लोगे, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो है अभी के अभी याद हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो भक्तिन चैप्टर है उसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 में जो है उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। इसमें जो है यह एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। यह जो है एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यह आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। और यह जो स्मृति की रेखा नामक पुस्तक से जो है लिया गया है। स्मृति की नामक जो है रेखा पुस्तक से लिया गया है, जिसमें क्या करती है लेखिका जो है भक्तिन के जो है अतीत तथा उसके वर्तमान के बारे में बताती है। भक्तिन जो है इस चैप्टर में महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में जो है दिखाई गई है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पे है भक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण। भक्ति जो है छोटे कद और दुबले शरीर की जो है गांव में रहने वाली जो है स्त्री है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो छोटा कद और दुबले जो है शरीर की वह एक स्त्री है। उसकी जो छोटी आंखें और पतले होठ है, गले में कंठी माला जो है वह पहनी हुई है। गले में कंठी माला को पहने हुए देख के ही जो है लेखिका उसको भक्तिन जो है नाम देती है। भक्तिन नाम उसको जो है गले में कंठी माला पहन के देती है। भक्तिन का जो है असली नाम होता है लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी। लक्ष्मी जो उसका बचपन का नाम होता है। जब वो जन्म लेती है तो उसका बचपन का नाम जो लक्ष्मी होता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। लेकिन उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की कि उसके नाम का प्रयोग न किया जाए। क्यों? क्योंकि जब वह शहर आती है तो वह लेखिका जो महादेवी वर्मा है उससे क्या कहती है कि नाम तो मेरा लक्ष्मी है, लेकिन मेरे जीवन में जो है बहुत सारे दुख हैं। दुखों का ही जो इसमें उसने जो अपनी पूरी इस कहानी में सामना किया अपने पूरे जीवन में। इसलिए जो है भक्ति मेरे जो है यह नाम का प्रयोग ना किया जाए। तब क्या करती है उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका जो उसने अपने गले में जो माला पहनी होती है उसको देखकर उसका नाम जो है भक्तिन रख देती है। और उसका जो जन्म है आहिर कुल में पैदा हुआ। आहिर कुल ये 1 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है। जो हमारी लेखिका है महादेवी वर्मा वो क्या करती है, जो हनुमान है, हनुमान से जो है भक्तिन की जो सेवा धर्म है वो उससे कंपेयर करती है, उससे तुलना करती है। भक्तिन के सेवा धर्म को हनुमान से जो है वो कंपेयर करती है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में जो है आता है। जो भक्तिन है, भक्तिन का जो जन्म हुआ वो झूसी गांव में जो हुआ, जो कि एक ऐतिहासिक गांव है। झूसी गांव में जो है उसका जन्म हुआ। और जो भक्तिन का जो पालन पोषण है उसकी सौतेली माँ ने किया। उसकी सौतेली माँ ने जो उसका पालन पोषण किया। और 5 वर्ष की आयु में ही भक्ति का जो है विवाह कर दिया। विवाह जो है उसका 5 वर्ष की आयु में कर दिया। लेकिन जो उसका गोना है वो उसका गोना 9 वर्ष की आयु में जो उसने किया। गोना क्या होता है, यानी कि विवाह तो उसका 5 वर्ष की आयु में हो गया, लेकिन अपने जो पति के घर जो है अपने पति के घर जो है वो गई। जब वो अपने पति के घर गई, जब उसका गोना हुआ तो वो 9 वर्ष की थी। हंडिया गांव के एक गोपाल के छोटे पुत्र के साथ जो उसका विवाह हुआ। जो गांव का नाम है हंडिया गांव है। ये भी 1 नंबर में कभी पूछ लिया जाता है। गोपाल नाम का एक व्यक्ति है, उसके छोटे पुत्र के साथ जो उसका विवाह किया। जब विवाह करने के बाद जो भक्तिन अपने पति के जो घर आ जाती है, उसके तत्पश्चात क्या होता है, जो भक्तिन का जो पिता है उसका देहांत हो जाता है। लेकिन उसकी जो सौतेली माँ है वो भक्तिन को इसका समाचार बहुत लेट देती है। क्योंकि क्या होता है, जो सौतेली माँ है उसको लगता है कि कहीं लक्ष्मी सारी जायदाद न मांग ले, इसलिए उसका जो पिता बीमार पड़ता है, बीमार पड़े तो उसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं देती, कभी ये जो है जायदाद की मांग न कर ले। जब भक्तिन अपनी जो है अपने घर जाती है तब उसको पता चलता है कि उसके पिता का जो है बहुत पहले देहांत हो चुका है। और इस तरह का व्यवहार देखकर वह अपनी सौतेली माँ का वो उसको खरी खोटी सुनाती है। और पानी तक जो है अपने मायके में नहीं पीती और वह वापस अपने घर जो है लौटाती है, अपने ससुराल में जो है लौटाती है। ससुराल में आने के बाद भी जब भक्ति का जीवन बहुत दुखद रहा। जब वह ससुराल में आई तो उसे 3 बेटियों का जन्म हुआ। जो उसकी सास थे उसके कमाने वाले 3 बेटे थे, यानी कि एक तो बेटा जो है जिसकी भक्तिन पत्नी थी और 2 उसके जो है देवर थे और उनकी 2 जो है जेठानियाँ थी। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की जो पत्नी होने के कारण घर का सारा काम करती थी, जैसे चक्की का काम या गाँव में खेती का काम जो होता था, सभी काम जो है वो उस भक्तिन संभालती थी। और जो भक्तिन की जो बेटियां हुई थी, जो बेटी थी, जो भक्तिन की बेटी भी जो है गोबर पाती या पोथले जो है गोबर के बनाती थी, तो सारा काम जो है भक्तिन और उसकी बेटियों को जो है करना पड़ता था। जबकि जो जेठानियां अपने बेटों के साथ मौज मस्ती में रहती थी, उसके जो जेठानियों के बेटे थे वो दूध मलाई और अच्छा जो है भोजन खाते थे। जबकि जो लक्ष्मी की जो 3 बेटियां थी वो जो है चने तथा जो है बाजरे की जो है घुंघरियाँ चबाती थी। ये भी एक बार MC 1 नंबर में जो क्वेश्चन आता है कि चने और बाजरे की वह घुंघरी चबाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो लक्ष्मी की बेटियां हैं और जो लक्ष्मी है उनको मिलकर जो है घर का जो है सारा काम करना आ गया। खेती का काम हुआ, गोबर हुआ है, जो भी चक्की चलाना। तो भक्तिन ने जो है अपने पति से जो है परिवार से अलग होने की जो है मांग की कि हम इस परिवार से अलग रहेंगे, क्योंकि उस परिवार में जो भक्तिन को दुख ही प्राप्त होता था। तो जो भक्तिन का पति था वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए जो है उस परिवार से जो है अलग हो गए और एक खुशहाल जो जीवन जीने लगे। लेकिन जो भक्ति का जीवन है वो बहुत ही दुखद भरा है। इसलिए क्या हुआ, जो जैसे ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी की तो भक्तिन के पति का जो है देहांत हो गया। और ये कई बार क्वेश्चन आता है, जब वो देहांत होता है तो भक्तिन का पति जो है 36 वर्ष का जो है होता है। भक्तिन का पति 36 वर्ष का होता है और भक्तिन उस समय जो है 29 वर्ष की होती है। पति 36 वर्ष का होता है, जब उसका देहांत होता है वो 29 वर्ष की जो है 29 वर्ष की जो है होती है। और
अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में कर दी, क्योंकि वो अपने जो है परिवार से अलग हो गई थी। तो उसके परिवार वाले कोई दृष्टि जो उसकी ज़मीन पर पड़ी कि हम इसकी ज़मीन को भी हड़प लेंगे, लेकिन भक्ति ने उस ज़मीन को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अपनी बेटियों की शादी जो कर दी और अपने जो है दामाद को घर जमाई बनाकर जो अपने इस संपत्ति पे रखने लगी। लेकिन उस जैसे कि बताया गया कि पूरे चैप्टर में जो भक्तिन का जो जीवन बहुत ही दुखद है, तो क्या हुआ, उसके जो दामाद है उसका भी निधन हो गया। और भक्तिन की बेटी के जो पति के देहांत हुआ, तो जो ज़मीन थी वो खाली हो गई और उसके ससुराल वालों की नज़र जो दोबारा उसकी ज़मीन पर पड़ी। तब उसके ससुराल वालों ने भक्तिन के सामने प्रस्ताव रखा कि जेठ के लड़के का साला, जो उसके जेठ के लड़के का साला था भक्तिन के, उसकी शादी जो उसकी बेटी विधवा बेटी से जो है करवा दी जाए। लेकिन भक्ति इसके लिए जो है मना कर रही थी, जेठ के लड़के का जो साला था वो तीतरबाज था, यानी कि बहुत आवारा था। एक दिन क्या हुआ, भक्तिन जो है काम से कुछ जो है घर से बाहर गई थी, तब जेठ का साला क्या हुआ, ज़बरदस्ती घर में घुस गया और उसने जो बड़ी लड़की से उसे अच्छी तरह पीटा। क्या हुआ, जो जेठ का साला था वो भक्तिन की बेटी कमरे में थी और वो भी कमरे में घुस गया और अंदर का कुंडा बंद कर लिया। इतने में क्या हुआ, जो ससुराल वाले हैं उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर लिया और जो उस लड़की ने जो जेठ के साले को बहुत जो है पीटा, अच्छी तरह से जो उसको पीटा, और पंचायत हुई कि ये लड़का लड़की के साथ जो है अंदर था। उस युवक ने बताया कि इस लड़की ने जो मुझे अंदर बुलाया था और उसकी पंचायत में आकर उन्होंने जो है पंचायत ने फैसला सुना दिया कि अब ये दोनों जो है पति पत्नी रहेंगे, जैसे कि ससुराल वाले चाहते थे उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, जबकि इसमें लड़की की जो है कोई भी गलती नहीं थी। अब जो हमने दुखी होकर जो पंचायत का फैसला मानना पड़ा और वह दोनों जो पति पत्नी के रूप में अब घर में जो है रहने लगे। लेकिन जो भक्तिन की विधवा बेटी का जो दूसरा पति था, जो वो क्या था, बहुत आवारा था, निकम्मा था और कोई काम वाम जो वो नहीं करता था, जिसके कारण क्या हुआ, घर में जो है दिन झगड़े होने लगे और घर का जो है माहौल ख़राब हो गया। और जो भक्तिन है उसके जो है पैसे खत्म होने लगे, तो भक्तिन ने जो लगान लिया था, जो कर लिया था, वह उसको चुका नहीं पाई, जिसके कारण क्या हुआ, उसे दंड के रूप में जो है दिन भर धूप में जो है कड़ी धूप में बाहर भी ठहरना पड़ा। इन सबसे जो है भक्ति जो है तंग हो गई और उसने फैसला किया कि वो गाँव छोड़कर जो है शहर जाएगी और शहर जाकर जो है वो पैसे कमाएगी। तो वह शहर जो है अपमान और कलंक को भक्तिन सहन न कर सकी और वह पैसा कमाने के उद्देश्य से जो है शहर चली गई, जहाँ उसकी मुलाकात होती है महादेवी वर्मा से और महादेवी वर्मा जो उसका नाम रखती है भक्तिन। जब लेखिका जो है महादेवी वर्मा से मिलती है तो वह मैली धोती जो है पहनी हुई होती है और गले में जो है कंठी माला पहनी हुई होती है, जिसको देखकर जो है लेखिका उसको भक्तिन नाम जो है देती है। अब जो है महादेवी वर्मा भक्तिन को अपने घर पे जो है काम करने के लिए रख लेती है। शहर में जो है भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का जो है सारा काम करने लगती है और जो भक्तिन जो है हर समय नहाकर धोकर जो है सुबह सूर्य को पानी देती है और लेखिका की जो धोती जो है पहन लेती है वो, और 2 मिनट जो जब करती है, मतलब कि जो गाँव का जो गाँव में करती थी वो सब वह जो है शहर में आने के बाद करती है। उसके बाद जो है फिर खाना जो है बनाने लगती है। अब जब भक्ति ने ये सब काम करने के बाद खाना बनाया तो वह खाना भक्ति द्वारा बनाया गया अहीर परिवार के स्तर का होता है, यानी कि बहुत ही जो है निचले स्तर का खाना होता है, जो लेखिका ने अभी तक नहीं खाया, जिसमें कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना देती है वो, और मोटी मोटी जो है रोटी सेक देती है, जो वह थोड़ी थोड़ी जो है काली भी हो जाती हैं। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति क्वेश्चन उठाया कि ये क्या है, तो मतलब ऐसे उससे दृष्टि डाली कि ये क्या है, तो भक्ति ने लाल मिर्च जो अपने गांव की से वो लेके आई थी, लाल मिर्च, अमचूर की चटनी जो है, गुड़ आदि जो है उसके सामने रख दिए। लेकिन लेखिका को घी गुड़ और इनमें जो है कोई रुचि ना हुई और उसने जो है दाल और रोटी खाना जो है ठीक समझा और वह ये दाल रोटी खाकर जो है विश्वविद्यालय चली गई। लेखिका जो है न्याय सूत्र का जो है अध्ययन करती थी। न्याय सूत्र ये भी कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। भक्तिन जो है एक दृढ़ संकल्प वाली जो है स्त्री थी, वह गांव से आने के बाद भी उसने जो अपना स्वभाव चेंज नहीं किया। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं को जो है बदलने को तैयार नहीं थी। वो विचित्र व्यवहार जो है शहर में आकर भी करती थी। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दिया, किंतु कभी रसगुल्ला नहीं खाया। उसने जो अपना व्यवहार जो अभी तक जो है शहर में आने के बाद भी नहीं बदला। लेखिका ही जो उसके व्यवहार के अनुसार गाँव का खाना पीना जो सीख गई, लेकिन उसने शहर का खाना पीना नहीं खाया। और शहर में क्या होता है, थोड़ी सी जो इज्जत देकर जी लगाकर बोलते हैं, लेकिन लेखिका जो है ओए कहकर ही बोलती थी। उसने अभी तक इस आदत को नहीं छोड़ा था। भक्तिन जो है अपने पति की मृत्यु के बाद जो अपना सर जो है मुंडा कर रखती थी। तो एक बार लेखिका ने उसे जो मना किया कि अपना सर मत मुंडा, तो उसने एक लाइन कही थी, 4 वर्ड कहे थे जो 1 नंबर के अंदर जो आते हैं। तब जो है भक्तिन ने कहा, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। तो ये जो आपको याद रखना है, किसने कहा था, भक्ति ने जो है लेखिका से कहा था, जब उसने सिर ना मुंडाने की जो बात कही थी। भक्तिन जो अब तर्क वितर्क जो करने लगी थी, वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे मटकी में छिपा कर रख देती थी। यानी कि लेखिका के जो घर में जो पैसे इधर उधर पड़े थे वो उनको उठाती और एक मटकी में छुपा कर रख देती थी। और जब उसको वह लेखिका उससे पूछती कि जो ये पैसे आए तुम उठाकर क्यों रख देती हो, इधर उधर मेरे पैसे क्यों उठाती हो, तो वो कहती है कि ये मेरा जो घर, जिस घर में वह काम करती थी लेखिका के, वह उसको अपना ही घर समझती थी। तो वो कहती थी अपना घर ठहरा, मतलब कि वह उसको अपना घर समझती थी। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, यानी कि ये मेरा ही घर है, जो पैसे इधर उधर पड़ा है मैं उसको संभाल कर रख देती हूँ। वे अपनी बातों को शास्त्र समान मानती थी, यानी वो अपनी बातों पर अडिग रहती थी, अपनी बातों को सर्वोत्तर मानती थी, सबसे ऊंची सबसे ऊपर के स्तर की जो मानती थी। भक्तिन जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, वह स्वयं तो पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही वह हस्ताक्षर करना जानती थी। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि क्यों नहीं पढ़ना
चाहती, या फिर कई बार महादेवी वर्मा उसे कह देती थी कि पढ़ ले, तो वो मना कर देती थी और वो कहती थी अगर घर की मालकिन दिन भर पढ़ती है, अगर मैं भी पढ़ने लग जाऊंगी तो घर का जो काम है वो कौन करेगा। लेकिन वो उसके जो है बहुत सारे कामों में जो है हाथ बटाती थी, पढ़ाई के में भी। जब लेखिका कोई स्टोरी लिखती थी या कविताएं लिखती थी या कोई भी जो है लेखिका की किताबें जब बनती थी, जो है प्रकाशित होती थी, तो भक्तिन को बहुत ही जो है खुशी होती थी, क्योंकि वो मानती थी कि इन किताबों को जो है वो उसकी किताबों को संभाल कर रखती थी, उसका ध्यान रखती थी। तो वो मानती थी कि इन सब में जो है मेरा भी हाथ है और जो है मैंने भी लेखिका की जो है इसमें सहायता की है। लेखिका के प्रति भक्ति का स्वभाव तो क्या है, वैसे तो भक्तिन को जो है कारावास से जो है डर लगता है, वह उसको यमलोक की तरह मानती है। लेकिन एक बार क्या होता है, जो लेखिका को जो है कारावास में जाना पड़ता है, तो भक्तिन कहती है कि मैं भी जो है आपके साथ चलूंगी। और लेखिका जो है उसे पशु जो है पालने बहुत अच्छे लगते थे। वो घर में जो बहुत सारे पशु रखती थी, जैसे हिरण, और उसकी हिरण का जो नाम है वो होता है सोना। और एक और होता है जो उसके पास जो है रात को तकिए पे सोता है, उसको जो नाम दिया है उसका नाम होता है गोधूली। जो गोधूली है उसके तकिए के पास होती है। जो हिरण का नाम जैसे सोना बताया, और ये जो गोधूली तकिए पे सोती है, ये एक नंबर में MCQ क्वेश्चन में आते हैं, तो इनको जो है थोड़ा ध्यान से करना। लेखिका के साथ जो भक्तिन हर समय जो है उपस्थित रहती थी, जिससे किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसे मदद कर सके, ताकि जो है लेखिका को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो जो है भक्तिन जो है उसकी मदद कर सके। इसलिए वह लेखिका के साथ जो है हर वक्त रहती थी। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ पे गई, और जो उसके आगे आगे रहती थी, या जब कभी धूल मिट्टी वाले जो है रास्ते पे चलती तो उसके पीछे पीछे, यानी कि वह उसको एक अंगरक्षक की तरह जो है लेखिका के साथ जो है रहती थी। एक बार क्या हुआ कि जो उसके भक्तिन है, उसके दामाद और बेटी उसे बुलाने आए, लेकिन उसने छोड़ने का मन तो बनाया, पर वह भक्तिन ने जो है धन के महत्व को भी लेखिका के सामने फीका कर दिया। यानी कि वह लेखिका के लिए जो है सब कुछ लौटाने को तैयार थी। मतलब दोनों के बीच जो एक आकर्षक था, जो दोनों एक दूसरे को जो है के बिना नहीं रह पाती थी, और इसलिए जो है भक्तिन जो है अब लेखिका को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भक्तिन एवं लेखिका के बीच में जो संबंध है, वह भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। यानी वो एक दूसरे को स्वामी और सेवक यानी कि मालिक और नौकर के रूप में नहीं देखते थे। उनके बीच का जो संभव है बहुत ही एक अनाम संबंध था, जिसको जो है परिभाषित करना कठिन था, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो है दोनों के मन में जो है सम्मान भाव जो थे। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाई, और लोगों को लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के अत्यंत गहरे संबंध स्थापित जो है हो चुके थे। पर लेखिका का जो है जेल भी जाना पड़ा, तो भक्तिन ने कहा कि अगर लेखिका जेल जाएगी तो मैं भी जो है उसके साथ जेल जाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे जो है बड़े लाट साहब से जो है चाहे लड़ना पड़े, तो मैं उनसे भी लड़ूंगी। इस प्रकार जो है भक्तिन और लेखिका के बीच गहरे संबंध स्थापित हो चुके थे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 भक्तिन, जो कि आरोह भाग 2 से लिया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉच।